अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा जो बाग है वो फल से भर गया है। बेहतरीन फ्रूट आना शुरू हो गया है। दोस्तों, क्लेरा फ्रूट फार्म मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपको वेलकम करता हूँ। और जनाब, लास्ट जो बात हो रही थी कि आप लोगों से स्पेशली डिस्कशन हुई थी कि जनाब इस साल सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हुई, और चेंज होने से ये हुआ कि जो अमरूद का बाग है वो फल से नहीं लग रहा था और उसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि जनाब मेरा जो बाग है वो तो फल से भरना शुरू हो गया, उस पर फल भी, फूल भी आ गया, फल भी आना शुरू हो गया, और इसके साथ साथ उसके जो शाखें हैं वो माशाल्लाह इस वक्त फ्रूट से लदी खड़ी हैं। और जनाब मैं जो मायूसी का शिकार हो रहा था, जो परेशानी हो रही थी, उससे मेरी जान छूट गई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने बाग की सैर की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहूँगा कि ये हुआ क्या था, और इस वक्त बहुत सारे दोस्तों के जो बाग में जो फल नहीं आ रहा और वो परेशान है, तो उसकी वजह क्या है। अमरूद में आप जानते हैं कि जब गर्मी का अमरूद होता है तो उसका फल तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त या हम लोग भी उसको फल को कम कर देते हैं, ज़्यादातर तोड़ देते हैं। उसकी वजह ये होती है, एक तो गर्मी वाले अमरूद में सुंडी पड़ती है, मंडी में फल ज़्यादा होता है, फ्रूट ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ उसको रेट कम लगता है। गर्मी में बड़े शौक़ से लोग अमरूद खाना पसंद नहीं करते। अलबत्ता रमज़ान के महीने में, चाहे रमज़ान गर्मी में हो या सर्दी में हो, लोग फ्रूट चाट वगैरह यूज़ करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्रूट होने का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता जितना सर्दी के फ्रूट में मिलता है। सर्दी में आप जानते हैं कि नवंबर से तकरीबन अमरूद आना शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक ये अमरूद चलता रहता है, साथ साथ फूल भी आते रहते हैं, फल भी लगता रहता है, और इसके साथ साथ मंडी में इसका बेहतरीन रेट लगता है, और अपना जो मुनाफा है वो दिन ब दिन रात दुगनी और दिन चुगनी तरक्की के साथ साथ डबल से ट्रिपल होता चला जाता है। दोस्तों, मेरी आपसे पहले भी ये गपशप रहती है। आज मैं अपने फार्म हाउस में मौजूद हूँ जहाँ पे मैंने अमरूद लगाया हुआ है। मेरे पास तीनों वैरायटीज़ हैं। मेरे पास चाइना गोला भी है, मेरे पास बड़ी सुराई भी है और छोटी सुराई भी है। तो इस वक्त जो ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जनाब जिस वक्त बारिशें आई हैं उस वक्त जनाब टाइम नहीं था बाग के हिसाब से, अमरूद के बाग के हिसाब से, वो गलत टाइम पे बारिशें आ गई। बारिशें आने का नुकसान ये हुआ कि पौधे जो है उसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन उसकी जो फ्रूटिंग की सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। जब ग्रोथ बढ़ी तो बहुत ज़्यादा नई शाखें निकली। बहुत सारे हमारे किसान भाई, हमारे बागबान भाई खुश हो गए कि जनाब इस साल ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है और हमारा बहुत ज़्यादा फ्रूट आएगा। लेकिन उसके वाइस वर्सा काम हुआ। कुछ लोगों ने तो इवन उसको पानी भी लगा दिया, और उस बारिशों के साथ साथ ऊपर से बारिशें आ गई, नीचे से पानी लग गया, तो उसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ गई। और वो बड़े खुश हो रहे थे कि इस साल जो है फ्रूट वो बहुत ज़्यादा होगा, चूँकि शाखें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। तो जैसे आप जानते हैं, जो भी नई शाख निकलती है तो उसी पे सबसे ज़्यादा फ्रूट लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरे बाग में मैं आपने जाके विज़िट किया, उसमें भी देखा तो नो डाउट उसमें फल तो आ रहा था, फूल भी आ रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन नहीं थी जो पिछली साल सर्दियों में थी या इससे पहले होती थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा कि इसके साथ साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्या ऐसा सिलसिला किया जाए कि ये जनाब बेहतरीन फ्रूटिंग की तरफ चला जाए। एक और दो दोस्तों के साथ भी इस हवाले से डिस्कशन हुई। मैंने 3 से 4 जो है वो बाग विज़िट किए। वहाँ भी सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट थी। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े बागबान के पास मैं गया, मैंने वहाँ पे देखा, बाग को विज़िट किया, तो वहाँ देखा कि जनाब हर पौधे में, जो कि मेरी पिछली वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिस्कस किया हुआ था और शेयर भी किया आप लोगों के साथ, कि जनाब हर पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 7, इससे ज़्यादा मुझे उस पर फल नज़र नहीं आया, और मेरे लिए वो बड़ी परेशानी की बात थी। मैंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जो पुराना बागबान है। मैंने जो बागबानी के एक्सपर्ट हैं उन लोगों से रब्ता किया, उन लोगों को अपना बाग विज़िट करवाया, और जो उन्होंने रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट दी। और ट्रीटमेंट के बाद अब सिचुएशन आपके सामने है। ये मेरे पुराने पौधे हैं, ये तकरीबन 5 से 7 साल के पौधे हैं, और इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। हर एक शाख पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कम से कम 5 से लेकर 20 जो है इस पे अमरूद के जनाब आ चुके हैं, फल आ चुका है, और इसके साथ साथ फूल भी आ चुके हैं। बहुत सारे फूल जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं फ्रूट के अंदर, और ये फ्रूट जो है बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। और आपके सामने मैं आपको सिचुएशन भी दिखा रहा हूँ। ये सारे मेरे पुराने पौधे हैं। पुराने पौधों की जो सिचुएशन है वो इंटायरली डिफरेंट हो चुकी है। मैंने इसमें 2-3 चीज़ें जो मेजर्स थे वो लिए। मैंने आपको पहली सिचुएशन भी दिखाई कि जहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, शाखें बहुत ज़्यादा निकल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो फल की सिचुएशन थी वो बहुत कम थी।
फूल भी बहुत कम थे और उसके साथ साथ जो फल लग रहा था वो तो बहुत ही कम लग रहा था। मुझे भी परेशानी थी, दोस्तों के साथ भी डिस्कशन हुई, वो लोग भी परेशान हो रहे थे। तो हमने जब एक्सपर्ट से रब्ता किया और उस वहाँ से ट्रीटमेंट जो उन्होंने हमें गाइडेंस दी, जो हमारे लिए रिकमेंडेशन दी, उसको हमने पूरे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट को इस पे लागू किया, उसको एक्शन किया, उसको देखा, और जब चीज़ें इस्तेमाल हुई तो उसके बाद ये रिज़ल्ट आया, तो इससे हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। और इंशाअल्लाह अब हम यकीन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से और अल्हम्दुलिल्लाह कि जनाब मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है और अल्टीमेटली मैं इससे बेहतरीन कमाई कर रहा हूँ। दोस्तों अब जाते हैं इस तरफ के जनाब हमने ऐसा क्या किया, क्या ऐसी ट्रीटमेंट की, क्या जनाब इसके मेजर्स लिए और जिसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट हुई। सबसे पहले तो हमने जनाब जो इसको पानी लग रहा था वो रोक दिया। सबसे पहले हमने बाग का पानी रोक दिया। जब इसका हमने पानी रोका तो ये टाइम गो के पानी देने का होता है, लेकिन हमने इसका पानी रोका। पानी रोकने से आप जानते हैं कि जनाब जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जब पौधे की ग्रोथ रुकती है तो वो जो पौधे के अंदर जो चेंजेस आती हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूटिंग की तरफ, उससे फ़र्क पड़ा। और इसके साथ साथ हमने इसको फास्फोरस का एडिशन किया। हमने फ़ी पौधा जनाब, जब इस वक्त हमने देख लिया कि इसका जनाब इस वक्त ग्रोथ मुकम्मल रुक चुकी है, इसको सोखा आ चुका है, इसको पानी जनाब रोका जा चुका है, तो अब इसका सेकंड ऑप्शन क्या देनी है, हमने फास्फोरस रिकमेंड की। हमने फ़ी पौधा फास्फोरस दी और उसके बाद जनाब फास्फोरस देने के बाद ठीक 15 दिनों के बाद फास्फोरस की अपना पौधों को देने के ठीक 15 दिन के बाद जनाब हमने इसको NPK खाद का दूसरा जनाब राउंड दिया। अब NPK खाद जो है वो फर्स्ट टाइम जो है हमने 1 किलो फ़ी पौधे के हिसाब से रिकमेंड की गई थी और हमने 1 किलो फ़ी पौधे के हिसाब से जनाब तमाम पौधों को खाद दे दी। जब हमने सबसे पहले इनका पानी रोका, कुछ कन्वर्शन हुई, फूल आने शुरू हुए, पौधे की ग्रोथ रुकी। जब ग्रोथ रुकी तो अल्टीमेटली उसके बाद फ़ौरन हमने फास्फोरस दे दी। जब फास्फोरस दे दी तो पौधों का बेनिफिट क्या हुआ कि पौधों की जो कन्वर्शन थी वो फूलों की तरफ चली गई और फल आना शुरू हो गया। और उसके बाद जनाब फास्फोरस देने के बाद हमने जो लास्ट इसका ट्रीटमेंट था वो जनाब हमने दे दी इसकी NPK आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का कम्बिनेशन होता है। ये मार्केट में अगर देखा जाए तो दूसरी खादें हम रूटीन में जनाब लेते हैं, यूरिया वगैरह या DAP या जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस जितनी भी खादें ले रहे होते हैं उनकी निस्बत इसका रेट भी कम है। ये हमें मार्केट से 24 रुपये पर 50 kg के हिसाब से इसका जनाब गट्टू मिला। हमने वो परचेज़ किया और उसको जाके 1 किलो फ़ी पौधे के हिसाब से हमने इसमें दे दी। जब इसमें हमें रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो ठीक 20 दिन के बाद हमने इसको रिपीट किया और रिपीट करके जनाब जितने भी पौधे थे उस पर रिज़ल्ट को देखते हुए हमने इसको जनाब रिपीट कर दिया और ठीक 20 दिन के बाद हमने इसकी सेकंड डोज NPK दे दी। NPK देने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप जानते हैं कि इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, उसके साथ साथ जो फ्रूटिंग की सिचुएशन है, फ्रूट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, फ्रूट की तरफ पौधा बढ़ता है, उसके फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, फूल के साथ साथ फल में कन्वर्ट होते हैं और फल में कन्वर्शन के साथ साथ जनाब बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पौधे का जो फ्रूटिंग है, फ्रूटिंग की तादाद तो बढ़ती है, उसके साथ साथ उसमें जनाब फ्रूट का जो टेस्ट है वो एक्सीलेंट हो जाता है। आपको जब भी बेहतरीन टेस्ट चाहिए हो तो अपने पौधे को हमेशा फास्फोरस की ट्रीटमेंट ज़रूर दें। जब आप फास्फोरस देते हैं तो उसकी जनाब पौधे का साइज़ बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, उसके साथ साथ उसका कलर बहुत अच्छा होता है और जनाब कलर के साथ साथ जो इसका टेस्ट है, जो इसकी मिठास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये मेरा 3 साल पुराना पौधा है, ये इसका फर्स्ट फ्रूटिंग ईयर है और इसमें भी यही प्रॉब्लम था कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और जनाब सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट हो चुकी थी, मैं भी परेशान था। लेकिन मैंने पुराने पौधों के साथ साथ नए पौधे को भी सेम ट्रीटमेंट दिया। इनकी क्वांटिटी अलबत्ता खाद की मैंने कम कर दी थी, तो क्वांटिटी कम थी, उसके बावजूद ये सिचुएशन आपके सामने है। अब जनाब तमाम शाखें फल से और फूलों से लदी हुई हैं और बेहतरीन फ्रूटिंग आ रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनाब मेरा जो पुराना पौधा है वो इंशाल्लाह मिनिमम भी 80 किलो से 120 किलो तक जनाब फ़ी पौधा मुझे फ्रूट देगा। आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ फल पक भी चुका है जो कि मंडी में जाना शुरू हो चुका है और इस वक्त अच्छा रेट भी लग रहा है। गर्मियों में प्रॉब्लम यही आता है, मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि गर्मियों में जो रेट है वो कम लगता है। रेट कम लगने की वजह से आपका जो फ्रूट का वो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज़ होता चला जाता है और आपकी
जनाब वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती, वो बेनिफिट नहीं मिलते जो कि आप चाहते हैं। दोस्तों नए पौधे जो थे उनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया गया, उनकी भी शाखें बहुत ज़्यादा निकल रही थी, लेकिन उनको जब मैंने सेम ट्रीटमेंट दिया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम भी जो है 40 kg से 50 kg के लगभग एक पौधा जो है मुझे ये फ्रूट देगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैंने 110 किलो तक मैक्सिमम जो है फी पौधा इनसे फ्रूट लिया था और उसको बेहतरीन रेट भी लगा था और बेनिफिट भी हुआ। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोग जो अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आप इससे भी बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। कलेरा फ्रूट फार्म की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जनाब मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए।